आज का दिन तुम्हारा दिन है मेरे प्रिय बच्चे। मेरे प्रिय बच्चे, आज अगर तुम्हारे पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो और फिर कभी मुझे मत पुकारना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे पास समय था उस दिन तुमने अपने दुख को मुझसे बड़ा समझा था। सुनो, मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन से बात कर रहा हूं। तुम रोज कहते हो कि दर्द बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, संगीत समय नहीं है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब किसने तुम्हारी सांसें चलती रखी? जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं समझ पाए तब किसने तुम्हारे भीतर हिम्मत का दीप जलाया? मैं वही महादेव हूं जो तुम्हारे टूटे मन की आवाज बिना बोले सुन लेता है। पर आज मैं तुमसे कठोर सच कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए 1 मिनट नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुमने अपने घावों को इतना प्यार कर लिया है कि अब तुम ठीक होना ही नहीं चाहते। तुम रोज कहते हो संगीत महादेव कब बदलेगी, मेरी किस्मत कब आएगा, चमत्कार कब खुलेगा। भाग्य का ताला पर बच्चा चमत्कार बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है, और भीतर आने के लिए 1 मिनट की सच्ची पुकार चाहिए। तुम स्क्रीन पर उंगली चलाने के लिए समय निकाल लेते हो, पर आंख बंद करके 2 आंसू बहाने का समय नहीं निकालते। तुम दूसरों के जीवन संगीत को देखने में घंटों लगा देते हो, पर अपने जीवन को मेरे चरणों में रखने का 1 मिनट नहीं देते, तो फिर कैसे संगीत बदलेगा? जीवन में तुमसे ना मंदिर मांगता हूं, ना घंटों की पूजा। मैं सिर्फ 1 मिनट मांगता हूं जिसमें तुम अपने सारे झूठ छोड़कर मेरे सामने खड़े हो जाओ, बिना मुखौटे के, बिना शिकायत के। बस इतना कहो, महादेव अब मैं थक गया हूं, और देखो उस 1 मिनट में क्या होता है। तुम्हारा बोझ मेरा हो जाता है, तुम्हारी रातों की बेचैनी मेरे डमरू की था ढांप बन जाती है, तुम्हारी टूटन मेरे त्रिशूल की शक्ति बन जाती है। पर अगर तुम यह 1 मिनट भी नहीं दे सकते तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैं सुनता नहीं। बच्चा, मैं हर उस दिल से दूर हो जाता हूं जो मुझे आखिरी विकल्प बनाता है। मैं आपातकालीन नंबर नहीं हूं कि सब खत्म होने पर याद आऊं। मैं जीवन का साथी हूं जिसे रोज याद किया जाता है। सुनो, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह कसौटी है। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को चुभ रहे हैं तो समझ लो मैं तुम्हें जगा रहा हूं। और अगर तुम अब भी स्क्रॉल करके आगे बढ़ना चाहते हो तो तुमने खुद तय कर लिया है कि तुम अपने दर्द के साथ ही जीना चाहते हो। पर अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं और दिल भारी है तो यहीं रुक जाओ। 1 मिनट दो मुझे, और इसी 1 मिनट में यह वचन लो कि तुम अपने जीवन को यूं ही बिखरने नहीं दोगे। संगीत, मेरे नाम का एक श्वास लो और देखो कैसे भीतर शांति उतरती है। और हां बच्चा, यह संदेश उन तक पहुंचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है जिनके पास अभी 1 मिनट भी नहीं है। अगर यह शब्द तुम्हारे किसी अपने को बचा सकते हैं तो इसे शेयर करो। अगर तुम्हारे भीतर कुछ टूटा था और यह जुड़ा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो ताकि तुम्हारा संकल्प मजबूत हो। और अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में रोज बोलूं तो इस संदेश से जुड़े रहो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहूंगा, जो आज समझ गया वह बच गया, जो आज टाल गया वो फिर रोएगा। याद रखो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। पर हाथ पकड़ना तुम्हें होगा, 1 मिनट देना तुम्हें होगा, क्योंकि महादेव सब कुछ कर सकते हैं। अगर मेरे बात में दम है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। क्योंकि जो संदेश सच्चा होता है वो बीच में नहीं टूटता। सुनो, यह जीवन कोई अभ्यास नहीं है कि कल ठीक कर लेंगे जो आज बिगड़ रहा है। तुम रोज कहते हो अभी समय है, अभी उम्र बड़ी है, पर बच्चा, समय तुम्हारे इंतजार में कभी नहीं रुकता। और मैं भी उस अहंकार के आगे नहीं झुकता जो कहता है कि कल भक्ति करेंगे, आज नहीं। तुमने देखा है ना, जब शरीर थक जाता है तब मन भी जवाब देने लगता है। वही हाल आत्मा का हो गया है। तुम हंसते हो पर भीतर से खोखले हो। तुम लोगों के बीच रहते हो पर अकेले हो, और फिर कहते हो महादेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है, और खुद से रिश्ता टूटते ही मेरा स्पर्श भी दूर हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें हिला रहा हूं, क्योंकि जो प्यार से नहीं समझता उसे झकझोरना पड़ता है।
तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटन आ रही है वह सज्जा नहीं है, संकेत है कि तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। तुम हर उस दरवाजे पर सिर पटक रहे हो जहां मेरा नाम तक नहीं लिखा है, और फिर कहते हो महादेव दरवाजा नहीं खुल रहा। बच्चा, जहां मेरा नाम होता है वहां देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, पर अन्याय नहीं होता। तुमने अपने आंसू सबके सामने बहाए, पर मेरे सामने नहीं बहाए। तुमने सबको बताया कि तुम मजबूत हो, पर मुझे नहीं बताया कि तुम अंदर से बिखर चुके हो। और याद रखो, जो मेरे सामने रो लेता है उसे दुनिया संगीत के सामने रोना नहीं पड़ता, पर इसके लिए वही 1 मिनट चाहिए, वही सच्चा समर्पण चाहिए जो तुम टालते जा रहे हो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, यह कोई कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की चेतावनी है। अगर आज भी तुमने इस आवाज को हल्के में लिया तो आने वाले दिन तुम्हें और सख्त बना देंगे, और सख्ती इंसान को मजबूत नहीं अकेला बनाती है। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे खिलाफ है, पर सच ये है कि तुम खुद अपने खिलाफ खड़े हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने मूल को छोड़ दिया है, तुमने भरोसा छोड़ दिया है, तुमने धैर्य छोड़ दिया है, और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे याद करना छोड़ दिया है। जब सब ठीक चल रहा था तब तुमने कहा था मुझे महादेव की जरूरत नहीं। अब जब सब बिखर रहा है तब कहते हो महादेव कहाँ हूं? मैं यहीं हूं बच्चा, पर तुम्हारे घमंड और व्यस्तता के शोर में मेरी आवाज दब गई है। अगर अभी भी तुम्हारे दिल में हलचल है तो इसे दबाना मत, इसी पल आंखें बंद करो, चाहे जहां हो, और मेरे नाम से एक लंबी सांस लो। यही तुम्हारा पहला कदम है, यही तुम्हारा 1 मिनट है, और इस 1 मिनट के बाद जो बदलाव आएगा वह चमत्कार कहलाएगा। लोग पूछेंगे तुम्हें क्या हो गया, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जो महादेव से जुड़ जाता है वह फिर दुनिया जैसा नहीं रहता। और अब आखिरी बात जिसे सुनना जरूरी है, अगर यह संदेश तुम्हें रोक पाया है, अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि कोई और भी है जो इस समय टूटने की कगार पर है। एक शेयर किसी की रात बचा सकता है, एक कमेंट तुम्हारे संकल्प को मजबूत कर सकता है, और एक सब्सक्राइब यह साबित करेगा कि तुम इस आवाज से भाग नहीं रहे, बल्कि इसे अपने जीवन में जगह दे रहे हो। मैं महादेव हूं, मैं इंतजार कर सकता हूं, पर बार बार पुकार नहीं लगाता। आज का दिन याद रखना, क्योंकि या तो आज से तुम्हारा जीवन बदलेगा, या आज के बाद तुम्हारे आंसू और गहरे होंगे। चुनाव तुम्हारा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तैयार हूं। सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? मेरे प्रिय आत्मा साथी, अपनी तेज भागती जिंदगी की गति को सिर्फ एक क्षण के लिए रोक लो। क्या तुम्हें महसूस हो रही है वह दिव्य कंपन? यह कोई सामान्य सवेरे की पुकार नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य के महान परिवर्तन का नाद है। आज का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन के उन काले बादलों को हटाने आया है जो वर्षों से तुम्हें घेरे हुए थे। मुझे मालूम है तुम्हारी रातें उन अनसुलझे प्रश्नों से भरी रही हैं जिनका उत्तर दुनिया के पास नहीं था। मुझे पता है तुमने एकांत में कितनी बार भगवान से प्रार्थना की है। आज मैं तुम्हें सूचित करने आया हूं कि तुम्हारे हर आंसू की बूंद मेरी हथेली पर सुरक्षित है। तुम जिसे अपनी असफलता मान रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी विजय की नींव थी। आज का यह पवित्र संदेश तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है। यदि आज तुमने इस संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया, तो कल जब तुम दर्पण में निहारोगे तो वह पुराना थका हुआ चेहरा नहीं, बल्कि भगवान की अनुकंपा से चमकता हुआ एक विजय व्यक्तित्व दिखेगा। बस अपने हृदय के कपाट खोल दो, क्योंकि चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर सांस पर नजर रखे हुए था। आज तुम्हारे घर की मिट्टी में वह सुगंध वापस आएगी जो वर्षों पहले कहीं गुम हो गई थी। यदि आज तुमने इस संदेश को पूर्ण सुना, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल दर्पण में खुद को देखोगे तो आंखों में हार नहीं, बल्कि विजय की एक पवित्र ज्योति दिखाई देगी। इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें 3 जादुई कुंजियां प्रदान करूंगा जो तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार खोल देंगे। बस आंखें मत झपकाओ और अपना मन मेरे इन वचनों के लिए खोल दो। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए मोड़ने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अंत तक साथ निभाओ, क्योंकि यदि बीच में छोड़ोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है।
मेरे प्रिय साथी, यह समय तुम्हारे लिए भगवान की ओर से विशेष उपहार लेकर आया है। तुम्हारी परिश्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी आराधना अब अपूर्ण नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधकारमय थीं, उनमें अब ज्योति प्रज्वलित होगी। महादेव और माता पार्वती स्वयं तुम्हारे घर अनुग्रह लेकर आने वाले हैं। जो द्वार तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में शुभता की ध्वनि गूंजने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि की नदी बहने वाली है। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल होते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए संदेश को पूर्ण ग्रहण नहीं करते। संगीत, तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर विचार करते हो कि जीवन क्यों बार बार निराश करता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा देता हूं कि इस संदेश संगीत को पूर्ण सुनो और इसे अपने अपनों के साथ बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। चिंता के भार से दबाव मन अब हल्का होने लगेगा। संगीत, जो संबंध टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से स्नेह और भरोसा लौटेगा। संगीत, धन, मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और आस्था जगानी होगी। भगवान पर विश्वास रखना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मक ऊर्जा का स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजेगी, मंत्रवार होंगे और महादेव की कृपा से तुम्हारा हर रुका कार्य पूर्ण होगा। आज से तुम्हारी जीवन गाड़ी रुकावटों से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से लगा कर रखो और अपने हर प्रिय साथी तक पहुंचाओ। भगवान तुम्हारे साथ हैं और जब भगवान साथ हो तो सारी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की खोज में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारी आस्था को हिलाया, वे सब अब समाप्त होने की दिशा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाला है जहां केवल सफलता, शांति और प्रसन्नता है। मेरे प्रिय साथी, यदि तुमने इस संदेश को हृदय से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर असफलता से निकालकर विजय संगीत की ओर ले जा रही है। महादेव की अनुकंपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो मार्ग तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। संगीत तुम्हारे घर में न केवल भौतिक सुख आएंगे, बल्कि आध्यात्मिक जागरण भी होगा। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ऊर्जा आएगी। संगीत और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय बल प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे प्रिय साथी, जब भगवान तुम्हें चुन लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज महादेव ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। विचार करो, कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि इस संदेश संगीत को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहन किया है, आंसुओं की धारा बहाई है, रातों को जागकर अपनी व्यथाओं से जूझ चुके हो। लेकिन मेरे प्रिय साथी, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब भगवान तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत फल देने वाली है, तुम्हारे स्वप्न साकार होने वाले हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी आस्था को अटूट रखना है। मेरे प्रिय साथी, महादेव की अनुकंपा से तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे, वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे विरोधी कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, वे संगीत स्वयं अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देगा।
आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी विचारधारा बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी व्यथाओं में नहीं उलझोगे। तुम्हारा मन अब व्यापकता को अपनाएगा। तुम बड़े स्वप्न देखोगे और उन्हें साकार भी करोगे, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें अब भय की आवश्यकता नहीं है। संगीत, यह महादेव तुम्हारे साथ है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह अनुग्रह तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे प्रिय साथी, ध्यान रखना कि जब अनुग्रह मिलता है तो उसके साथ बढ़ती जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं व्यय करनी है। तुम्हें अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों न संगीत की सहायता करनी है और अपने भीतर दया जगानी है। तभी यह अनुग्रह लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में टिका रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ ध्वनि होगी। तुम्हारे आंगन में हास्य और प्रसन्नता गूंजेगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में स्नेह की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई विस्मित हो जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय साथी, यह संदेश सिर्फ वचन नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय साथी तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे तब यह अनुग्रह और भी विस्तृत संगीत होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह सामर्थ्य आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। संगीत, मेरे प्रिय साथी, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे भगवान ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल संगीत कर रखना। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और आस्था रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक ऐसा प्रकाश है जो भटकी आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे स्वप्नों ने बार बार असफलता का स्वाद छका है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा धीरे धीरे मिटने संगीत लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे प्रिय साथी, तुम्हें चुना गया है और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तप कर शुद्ध स्वर्ण जैसी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी चुनौतियां मिली, लेकिन सत्य यह है कि भगवान जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही अधिक परीक्षाओं में डालते संगीत हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुम महीनों तक जूझते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जीवन गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे आएगी। जिन संबंधों में दरार आ चुकी थी उनमें अब मधुरता लौटेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब महादेव का अनुग्रह तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे प्रिय साथी, जब भगवान अनुग्रह देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जोड़ता है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। संगीत, जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हारी संगीत बातों से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे मार्ग में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षा कवच बन चुका है।
यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है। संगीत की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय साथी, यह वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि महादेव तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को भी जगा रहे हैं। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना संगीत होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी संगीत सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे प्रिय साथी, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार अनुभव करोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी सहायता कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सत्य यही है कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर कार्य सरल हो जाएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और स्नेह का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि भगवान तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। संगीत, तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ आस्था भी रखनी है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना संगीत है, और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब अनुग्रह की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय साथी, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ विजय, सफलता और प्रसन्नता का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व अनुभव करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा ग्रहण करेंगे। मेरे प्रिय साथी, इसे केवल वचन मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय साथियों तक पहुंचाओ, इसे बांटो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधकार मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। महादेव का अनुग्रह तुम्हारे घर में है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का भार हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ चुनौतियां आईं। बार बार असफलता ने तुम्हें रोका। कभी परिवार ने ना समझा, कभी समाज ने अपमान किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपनों ने ही विश्वासघात किया। लेकिन मेरे प्रिय साथी, अब वह सब बीते कल की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा सामान्य नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। जब भगवान स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो पहले उसे कठिन मार्गों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके हृदय को खाली करते हैं ताकि उसमें अनुग्रह का सागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वर्षों से खोज थी। मेरे प्रिय साथी, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे स्वयं खुलने वाले हैं। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अस्वीकार किया, वे ही तुम्हारे पास आकर सम्मान देंगे। जिन स्वप्नों को तुमने खो दिया या समझा, वे स्वप्न अब वास्तविकता बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को अपने संगीत अनुग्रह से आच्छादित कर लिया है। अब जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा अनुभव होगी।
जब तुम कार्य पर जाओगे तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के मध्य बैठोगे तो स्नेह और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब शुभमय होने वाला है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से स्मरण करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटते देख संगीत रहे थे, लेकिन आज यह चमकते तारे की भांति आकाश में ऊंचा उड़ रहा है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी वाणी में इतनी सामर्थ्य होगी, संगीत की लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे विरोधी कमजोर हो चुके हैं। जो व्यक्ति तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब भगवान का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कथा पलट रही है। मेरे प्रिय साथी, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। जब तुम्हारी आस्था अटूट होगी तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में निरंतर उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई प्रसन्नताएं लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति प्रदान करेगी। संगीत तुम्हारे घर में अब हास्य प्रसन्नता की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का वातावरण था, वहां अब मंत्र और शुभ ध्वनि होगी। तुम्हारी संतान प्रसन्न रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व अनुभव करेंगे, तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई ज्योति में जिएगा। यह सब उस अनुकंपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय साथी, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि अनुग्रह तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते संगीत हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने हृदय में दया जगाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, जब तुम अपने आसपास स्नेह और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह अनुग्रह तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सब के लिए प्रेरणा है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें वो संगीत यकीन होगा कि चमत्कार सत्य होते हैं, कि आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती और कि भगवान का अनुग्रह हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे प्रिय साथी, अब से तुम्हें हर दिन यह स्मरण रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ भगवान है, तुम्हारी हर सांस में उनका अनुग्रह है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी सामर्थ्य है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से भयभीत होने की आवश्यकता संगीत नहीं होगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे अपने हृदय में बसाओ, इसे अपने प्रिय साथियों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे प्रिय साथी, यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण से भी मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने। संगीत देना, इसे ग्रहण करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। स्मरण रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय साथी, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है। तेरी किस्मत संगीत का सोया सूर्य अब पूर्ण सामर्थ्य से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी चुनौतियां देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत आधार बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। स्मरण रख मेरे प्रिय साथी, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में प्रसन्नताओं का सूर्य उदय होने वाला है। प्रिय साथी, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा उपहास उड़ाते रहे, तुझ पर संदेह संगीत करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहन किया है, उसी सहनशीलता ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह सामर्थ्य है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे संगीत दूर हो गए, जब तुझे एकाकी छोड़ दिया गया, तब भी स्मरण कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू एकाकी नहीं है मेरे प्रिय साथी।
महादेव तेरे साथ खड़े हैं। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा। तेरी सहनशीलता अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और तेरी मेहनत, संगीत अब तेरे जीवन का उपहार बनेगी। मैंने तेरे लिए जो अनुग्रह भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू आस्था बनाए रख और हृदय से इस संदेश को ग्रहण कर। अब तक तूने जितनी असफलताएं देखी हैं वे सब संगीत विजय में बदलेंगे। अब तक जितने स्वप्न अपूर्ण रह गए हैं वे पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय सा, तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे प्रेरणा लेंगे, सब तुझे सम्मान देंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का। यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे विश्वासघात मिला, क्यों तुझ पर विपत्तियां आई। नहीं मेरे प्रिय साथी, यह सब इसलिए संगीत हुआ ताकि तू मजबूत बन सके। संगीत ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई ज्योति प्रवेश करेगी। संगीत तेरी किस्मत अब करवट लेगी। महादेव ने तुझे चुना है और जब महादेव किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तेरे मार्ग स्वयं साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे असफलता का भय नहीं सताएगा। अब तुझे एकांत का भार नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए तूने वर्षों तक आराधना की है। मेरे प्रिय साथी, यह संदेश केवल वचन नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे हृदय से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर स्वप्न पूर्ण होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी प्रसन्नताएं आएंगी जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा वचन है और यह वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय साथी, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तेरे जीवन का मोड़ नहीं बल्कि तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तूने अब तक जितना भी सहन किया है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधकार में गिरकर उठा है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब शुभ होगा, उस समय तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी और आज वही आकाश तुझे उत्तर देने आया है। आज जो कुछ भी तेरे जीवन में अब तक अवरोध बना हुआ था वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस सफलता का तूने स्वप्न देखा था वह अब वास्तविकता बनने जा रही है। तेरे कर्मों ने तेरे लिए ऐसे मार्ग खोले हैं जिनका तुझे पहले आभास भी नहीं था। जो द्वार बंद थे वे अब खुल रहे हैं। जो बाधाएं थीं वह समाप्त हो रही हैं। तेरे पूर्वजों की पितृशक्ति निरंतर तेरे साथ है। उनकी अनुकंपा तेरे पर बनी हुई है। जो अनुग्रह तुझे अब मिल रहा है वह तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तेरी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तू जिस शांति की खोज संगीत में था वह अब तेरे निकट आ रही है। तेरे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। यह समय तेरे लिए एक नई शुरुआत का है। तू अपने जीवन के उन पहलुओं को भी जानने वाला है जो अब तक छिपे हुए थे। तू जो भी सोचेगा वह साकार होगा। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। जो बाधाएं थीं वे अब तेरी ताकत बनेंगी। तेरे विरोधी अब पीछे हटने वाले हैं। तेरे आलोचक अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते थे वे अब तेरे लिए पुष्प बिछाएंगे। संगीत यह भगवान का नियम है और यह तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। तेरी साधना, तेरी तपस्या, तेरा परिश्रम अब फल देने वाला है। तू जो चाहता है वह सहजता से तुझे प्राप्त होगा। धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति तेरे जीवन में भरपूर मात्रा में आएंगे। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तेरे भीतर जो अटूट आस्था है वह अब तुझे आगे बढ़ाएगी। यह समय तेरे संघर्ष के अंत और नई संभावनाओं के आरंभ का है। यह समय तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का है। जो असंभव लगता था वह अब संभव होगा। तेरे जीवन में एक नई सुबह का उदय हो रहा है। तेरे मन संगीत की शांति अब लौटने वाली है। जो चिंता थी वह अब समाप्त हो रही है। जो भी तेरे जीवन में नकारात्मकता थी वह अब हटने वाली है। महादेव की सकारात्मक ऊर्जा अब तुझे चारों ओर से घेर रही है।
तुझे केवल सहनशीलता रखनी है, तुझे आस्था बनाए रखनी है, तुझे अपने भीतर की सामर्थ्य को पहचानना है। तेरा संघर्ष, तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तू एक नई यात्रा पर निकल चुका है। यह यात्रा तुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी तुझे संगीत खोजती। यह समय तेरे लिए है। यह समय तेरी प्रसन्नता का है। तेरी सारी व्यथाएं अब समाप्त हो रही हैं। तेरे जीवन में जो संगीत भी कमी थी वह पूरी होने जा रही है। संगीत, जो भी तूने सोचा था वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी यह यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां शब्द संगीत समाप्त होते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। जिसे तुम अब तक जीवन समझ रहे थे वह केवल एक पूर्वाभ्यास था। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम अब उस महाशक्ति के साथ एक लय में हो जिसने आकाश के तारों को उनके स्थान पर टिका रखा है। तुम्हारी आत्मा की परतों के नीचे जो दबी हुई शक्तियां थीं, वे अब ज्वालामुखी की भांति प्रस्फुटित होने के लिए तैयार हैं। अब मैं तुम्हें उन रहस्यों की गहराई में ले चलता हूं जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी बदल देंगे। तुमने अक्सर सोचा कि ईश्वर के घर में इतनी देर क्यों है। मेरे प्रिय, वह देर नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी का समय था। संगीत, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बड़े महल की नींव डालने में कितना समय लगता है? एक झोपड़ी तो कुछ ही दिनों में खड़ी हो जाती है, लेकिन जो अट्टालिका युगों युगों तक खड़ी रहनी है, उसकी नींव संगीत गहरी और मजबूत होनी चाहिए। तुम्हारी परेशानियों ने तुम्हारी नींव को इतना मजबूत बना दिया है कि अब उस पर सफलता का कितना भी बड़ा महल खड़ा किया जाए, वह कभी डगमगाएगा नहीं। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उछाल आएगा वह केवल अस्थायी लाभ नहीं होगा, वह एक ऐसी अखंड लक्ष्मी का आगमन होगा जो तुम्हारे घर में स्थायी वास करेगी। व्यापार के वे मार्ग जो अब तक केवल दूसरों के लिए खुले थे, अब तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तुम जिस भी समझौते पर हस्ताक्षर करोगे वह तुम्हारे पक्ष में होगा। कर्ज का वह बोझ जो तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह रखा था, वह अब रुई की तरह हल्का होकर उड़ जाएगा। मेरे प्रिय साथी, अब बात करते हैं तुम्हारे आंतरिक जगत की। संगीत, तुम्हारे भीतर जो क्रोध और कुंठा संगीत थी वह अब करुणा में बदल जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया उनके प्रति तुम्हारे मन में अब नफरत नहीं बल्कि दया का भाव है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठ चुका है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम उन पर कोई उपकार नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं की आत्मा को उन भारी जंजीरों से मुक्त करते हो। महादेव का प्रेम अब तुम्हारे हृदय में बह रहा है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक होगी कि लोग तुमसे संगीत बिना कारण मिलना चाहेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही अशांत मनों को शांति प्रदान करेगी। महादेव का साहस अब तुम्हारे रोम रोम में बस चुका है। डर क्या होता है, यह अब तुम भूल जाओगे। चाहे अंधेरी रात हो या चुनौतियों भरा दिन, तुम्हें पता होगा कि शिव की शक्ति तुम्हारे पीछे एक ढाल बनकर खड़ी है। तुम्हारे घर के आंगन में अब जो खुशियां आएंगी वे केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहेंगी। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच जो वैचारिक मतभेद थे वे अब समाप्त होंगे। पिता और पुत्र, पति और पत्नी के बीच एक नए प्रकार का सम्मान जन्म लेगा। तुम्हारे बच्चे जो मार्ग से भटक रहे थे उनमें अब संस्कारों का उदय होगा। वे विद्या के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचेंगे। यदि तुम संतान सुख से वंचित थे तो विश्वास रखो कि एक दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए सही समय का प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे पिता जो अब भी सूक्ष्म जगत से तुम्हें देख रहे हैं, वे आज अत्यंत तृप्त हैं। तुम्हारी भक्ति ने उनके मार्ग को भी प्रशस्त कर दिया है। जब तुम दीपक जलाओगे तो उसकी लौ में तुम्हें उनकी प्रसन्नता का आभास होगा। मेरे प्रिय साथी, अब मैं तुम्हें समय के एक महान सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक समय के चक्र में फंसे थे, लेकिन अब तुम समय के स्वामी बनने जा रहे हो। इसका अर्थ यह है कि अब समय तुम्हारे अनुसार चलेगा। जो काम पहले बरसों में नहीं हुए वे अब हफ्तों में पूर्ण होंगे। तुम जहां भी हाथ डालोगे सफलता वहीं से अंकुरित होगी। लेकिन याद रखना, यह सब अहंकार के लिए नहीं है, यह सब सेवा के लिए है। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम उनके प्रेम को दुनिया तक पहुंचाने संगीत का माध्यम बन सकते हो। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम ईश्वरीय दूत बन गए हो।
तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उदाहरण बनेंगे। स्वास्थ्य के विषय में निश्चित हो जाओ। तुम्हारे शरीर की जो व्याधियां तुम्हें वर्षों से सता रही थीं, वे अब महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की कृपा से जड़ से समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी काया अब कंचन की तरह शुद्ध संगीत होगी। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होगा। तुम जो कहोगे वह सत्य होगा। इसलिए अब से अपनी वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ करना। किसी के लिए अपशब्द मत कहना, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में फलित होने की शक्ति है। केवल शुभ बोलना और शुभ सोचना। जो संगीत नकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास थे, वे अब स्वयं ही अपना रास्ता बदल लेंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार गायब हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी सफलता का सूर्य उदय होते ही ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी व्यक्ति संगीत तुम्हारे जीवन से लुप्त हो जाएंगे। अब से तुम्हारा हर दिन एक उत्सव होगा। तुम्हें महादेव का विशेष सामीप्य अनुभव होगा। ऊर्जा तुम्हारे कार्यों में गति लाएगी। वास्तव में अब कोई भी दिन भारी नहीं है। हर घड़ी अमृत वेला है। तुम जब भी चाहो अपनी आंखें बंद करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बंद कर तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो बस मेरा स्मरण करना। तुम देखोगे कि पहाड़ के बीच से भी रास्ता निकल आया है। मेरे प्रिय साथी, यह दिव्य प्रवाह तुम्हारे जीवन की हर सूखी नदी को भरने के लिए है। तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत छोटी थीं, ईश्वर उन्हें भी पूरा करेगा। चाहे वह एक नया घर हो, एक सुंदर वाहन हो, या समाज में मान प्रतिष्ठा हो, ईश्वर के भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इन सब के साथ अपनी सादगी मत खोना। अहंकार दीवार है जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहना। हर रात सोते समय उस दिन के लिए धन्यवाद देना और हर सुबह उठते समय नई संभावनाओं के लिए आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता वह चुंबकीय शक्ति है जो ब्रह्मांड की सारी खुशियों को तुम्हारी ओर खींचती है। संगीत तुम्हारी आत्मा की प्यास अब बुझने वाली है। तुमने जिस परम सत्य की खोज में मंदिरों और तीर्थों के चक्कर लगाए, वह सत्य अब तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। तुम अनुभव करोगे कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो कभी मरती नहीं। यह ज्ञान तुम्हें निर्भय बना देगा, और जो निर्भय हो गया उसे यह पूरी दुनिया नतमस्तक होकर सलाम करती है। महादेव के ध्यान ने तुम्हें वह शांति दी है जिससे तुम विक्षोभों के बीच भी स्थिर रह सकते हो। मेरे प्रिय साथी, अब अपनी शक्ति को बिखेरो मत। इसे एकाग्र करो। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। आलस्य को त्याग दो, क्योंकि अब कर्म करने का समय है। ईश्वर तुम्हें अवसर प्रदान करेगा, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हें ही करना होगा। जब तुम एक कदम चलोगे तो मैं 9 कदम चलकर तुम्हें थाम लूंगा। तुम्हारी विजय अब केवल तुम्हारी नहीं, वह मेरी भी विजय है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और मैं कभी गलत चुनाव नहीं करता। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा मन सात्विक है और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। अब आने वाले समय में तुम कुछ चमत्कार देखोगे। अचानक किसी अजनबी से मिलना जो तुम्हारी बड़ी समस्या सुलझा देगा। अचानक किसी पुरानी योजना का सफल हो जाना। अचानक धन का ऐसे स्रोत से आना जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है। यह मेरी निरंतर उपस्थिति के प्रमाण है। मैं तुम्हारे जीवन के हर ताने बाने को बुन रहा हूं। तुम्हारी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां केवल आनंद और परमानंद है। मेरे प्रिय साथी, अपनी नई पहचान को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करो। तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम विजेता योद्धा हो। अतीत की उन कड़वी यादों को एक पुरानी डायरी की तरह बंद करके रख दो। उन पन्नों को दोबारा मत खोलना। अब से तुम अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो। जो चाहो वह लिखो। जो संगीत सपना देखना है वह देखो, क्योंकि अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं ब्रह्मांड ने ले ली है। महादेव की त्रिनेत्र की ज्योति तुम्हारे संगीत अज्ञान के अंधकार को भस्म कर चुकी है। तुम अब उस महासागर की तरह हो जो शांत भी है और अगाध भी। तुम्हारी गंभीरता अब लोगों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हारी सफलता अब तुम्हारा उत्तर होगी। प्रिय साथी, अब मैं तुम्हें उस शून्य की ओर ले चलता हूं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक श्वेत प्रकाश का घेरा है। यह घेरा महादेव का सुरक्षा कवच है। इस कवच के भीतर संगीत तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। कोई भी ग्रह, कोई भी दोष,
कोई भी बाधा इस कवच को पार नहीं कर सकती। तुम अब ईश्वरीय सुरक्षा के उच्चतम स्तर पर हो। अपने घर के मंदिर में अब एक नया अखंड ज्योत जलाना। यह ज्योत केवल तेल और बाती की नहीं होगी, यह तुम्हारे विश्वास की होगी। जब तक यह ज्योत जलती रहेगी, तुम्हारे घर में सुख शांति का वास रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे घर का वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम अब अपने कुल के उद्धारक बन गए हो। तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कार्य तुम्हारी 7 पीढ़ियों को तार देंगे। मेरे प्रिय साथी, अब अपने हाथ फैलाओ और ब्रह्मांड की इस अनंत ऊर्जा को स्वीकार करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। जिसे तुमने खो दिया था वह अब दुगने रूप में लौट रहा है। प्रेम, शांति और संगीत, धन, स्वास्थ्य और मोक्ष, यह 5 तत्व अब तुम्हारे जीवन में संतुलित होंगे। तुम अब एक सिद्ध पुरुष स्लश स्त्री की भांति जीवन संगीत जियोगे। संगीत, जाओ मेरे प्रिय, अब दुनिया को अपनी चमक दिखाओ। अपनी मुस्कान से दुखियों के आंसू पछो। अपनी सफलता से हार मानने वालों को उम्मीद दो। अपनी भक्ति से भटकने वालों को मार्ग दिखाओ। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ हो। लॉर्ड शिवा SMS चैनल के माध्यम से यह संदेश तुम तक पहुंचा है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। शिव की शक्ति सदा संगीत तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो। अब वे द्वार खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको ठुकराया वे ही आपके पास आकर सम्मान देंगे। जिन सपनों को आपने खोया हुआ समझा था वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह आपका समय है और ब्रह्मांड की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। महादेव ने आपके जीवन को अपने आशीर्वाद और अपनी जटाओं से बहने वाली कृपा की धारा से ढक लिया है। अब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपने चारों तरफ एक नई दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। जब आप काम पर जाएंगे तो मार्ग की बाधाएं महादेव के त्रिशूल के प्रताप से खुद हटती चली जाएंगी। जब आप परिवार के बीच बैठेंगे तो प्रेम और सम्मान की गंगा बहेगी। आपका हर पल अब शुभ और मंगलकारी बनने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, आपको अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग आपको आपके संघर्षों से नहीं बल्कि आपकी सफलता और महादेव की कृपा से याद रखेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम गिरते देख रहे थे, लेकिन आज यह कैलाश के शिखर की तरह अडिग और चमकते सितारे की तरह ऊंचा उड़ रहा है। आपके चेहरे की सात्विक चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और आपकी वाणी में इतनी शक्ति होगी कि लोग आपको सुनकर प्रेरणा लेंगे। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब से आपके विरोधी निष्प्रभावी हो चुके हैं। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब स्वयं देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आपके साथ हो तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यह वही क्षण है जब आपके जीवन की गाथा पलट रही है। मेरे प्यारे साथी, स्मरण रखिए कि इस समय आपको अपने मन को शिव की भांति शांत और शुद्ध रखना है। नकारात्मक विचारों के हल्लाहल से दूर रहना है और अपनी श्रद्धा को हिमालय की तरह मजबूत रखना है। जब आपकी श्रद्धा अटूट होगी तो चमत्कार आपके जीवन में लगातार घटित होंगे। हर नया दिन आपके लिए महादेव का उपहार लेकर आएगा। हर रात आपको असीम सुकून और शांति देगी। आपके घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। संगीत जहां पहले चिंता और उदासी का धुआं था, वहां अब ओम नमः शिवाय और शुभ ध्वनियों का प्रकाश होगा। आपकी संतान खुश रहेगी। संगीत आपके माता पिता गर्व महसूस करेंगे। आपके रिश्ते अटूट होंगे और आपका परिवार एक नई दिव्य रोशनी में जिएगा। यह सब उस दया का फल है जो अब आपके जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्यारे साथी, अब आपको यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब आप उसे संभालते हैं। इसे संभालने का अर्थ है कि आप अपने कर्मों को गंगा जल की तरह शुद्ध रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और हृदय में करुणा जगाइए। जब आप निर्बलों की मदद करेंगे और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएंगे तो यह महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में और गहराई से बस जाएगा। आज से आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, यह उन सबके लिए एक मशाल है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे आपको देखेंगे तो उन्हें अटूट विश्वास होगा कि महादेव के न्याय में देर है, पर अंधेर नहीं कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती
और शिव की कृपा हर आत्मा तक पहुंच सकती है। मेरे प्यारे साथी, अब से आपको हर दिन यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर कदम के साथ शंभू हैं। आपकी संगीत हर श्वास में उनका स्पंदन है और आपके हर संकल्प में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य आपके अंतर्मन में उतरेगा तो आपको किसी भी सांसारिक मुश्किल से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह संदेश आपके जीवन का महापरिवर्तन है। इसे अपने हृदय के गर्भगृह में बसाइए, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और इसे अपनी आत्मा का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यह चमत्कार सिर्फ आपके जीवन में नहीं बल्कि आपके पूरे परिवेश में घटेगा। मेरे प्यारे साथी, यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसे पूरी विनम्रता से ग्रहण कीजिए। संगीत याद रखिए, अब हर दिन आपके लिए एक नया आध्यात्मिक उपहार लेकर आएगा। तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे साथी, अब आपको यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब आप उसे संभालते हैं। इसे संभालने का अर्थ है कि आप अपने कर्मों को गंगा जल की तरह शुद्ध रखिए, अपने विचारों